हर साल 10 लाख से अधिक लोग उत्तरी कैरोलिना की पहाड़ियों में बसे एक घर का दौरा करते हैं। यह घर जॉर्ज वेंडरबिल्ट ने बनवाया था, जो कॉर्नेलियस वेंडरबिल्ट के पोते थे और वे एक व्यवसायी थे। उन्होंने रेल और शिपिंग के कारोबार में अपनी किस्मत बनाई थी। इस घर को बिल्टमोर एस्टेट कहा जाता है और इसे एक फ्रांसीसी शैटो की तर्ज पर बनाया गया था। वैसे यह एक बहुत बड़ा शैटो है जिसमें कुल 250 कमरे हैं। वेंडरबिल्ट ने खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डाइनिंग रूम की कुर्सियां और शाही सिंहासनों की तर्ज पर बनाई गई थीं। निजी शयन कक्ष और बैठक कक्ष ऐसे सजाए गए थे जैसे वे किसी शाही परिवार के लिए हों। दरअसल जब मेरी पत्नी और मैं इस घर का दौरा कर रहे थे तो हमने एक मेज और शतरंज की बिसात देखी जो सम्राट नेपोलियन की थी। वैसे यह घर 1800 के दशक में बनाया गया था। इस हवेली में हर आधुनिक सुविधा बनाई गई थी। इसमें इंडोर स्विमिंग पूल, एक लिफ्ट, गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था, एक बॉलिंग एली और 2 मंजिला पुस्तकालय था। वैसे वह एकमात्र कमरा था जिसे मैं लेना चाहता था। दर्जनों माली और घरेलू नौकर बस इसे पूरी तरह से सजा संवार कर और साफ सुथरा रखते थे। अब आपके और मेरे घर की तुलना में मैं सोचता हूं कि बिल्टमोर वाकई में बहुत बहुत बड़ा घर है। दरअसल यह लगभग 1,75,000 वर्ग फुट का है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, आपके भविष्य के घर की तुलना में बिल्टमोर पिछवाड़े में बने एक छोटे से झोपड़े जैसा लगेगा। देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया था कि वह पिता के घर जाकर उन सभी के लिए स्थान तैयार करेंगे जो उन पर विश्वास करते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वह लौटकर हमें हमारे नए निवास स्थान पर ले जाएंगे। यह वादा यूहन्ना अध्याय 14 में है। अब प्रकाशित वाक्य उस घर का कुछ वर्णन करना शुरू करता है। इसे नया यरूशलेम भी कहा जाता है और आमतौर पर इसे स्वर्ग कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां विश्वासियों की आत्माएं मरने के तुरंत बाद जाती हैं। उन्हें इस महिमामय स्थान में पहुंचाया जाता है। उनका वहां हमेशा के लिए निवास होता है और अपनी दर्शन में यूहन्ना ने इस घर को अब नए सिरे से सृजित पृथ्वी पर उतरते हुए देखा है। पृथ्वी पर अब जब हम फिर से अध्याय 21 में प्रवेश करते हैं तो मुझे आपको बताना होगा कि इस अद्भुत घर के बारे में बहुत कुछ अब भी रहस्य बना हुआ है। ईश्वर इसके वास्तुकार हैं, ईश्वर इसके निर्माता हैं और मुझे आपको बताना है उन्होंने इसका अधिकांश हिस्सा गुप्त ही रखा है। हमें सचमुच इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आपको फिर कभी वैक्यूम, झाड़ू पोंछा, पेंटिंग या घास काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां यूहन्ना पद 9 में लिखते हैं, फिर एक स्वर्गदूत उनके पास आता है और कहता है, आओ, मैं तुम्हें दुल्हन मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। अब जैसे पहले यहां पद 2 में इस नगर को दुल्हन कहा गया है, मेमने यीशु मसीह की विश्वास योग्य पत्नी, क्योंकि इस नगर में परमेश्वर के सभी उद्धार पाए हुए लोग निवास करते हैं। अब इसके साथ ही यूहन्ना हमारे भविष्य के घर का वर्णन करना शुरू करते हैं। पद 10, वह मुझे आत्मा में एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसने मुझे पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया जो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतर रहा था, जिसमें परमेश्वर की महिमा थी। उसकी चमक किसी अत्यंत दुर्लभ रत्न के समान थी, जैसे जैस्पर, जो क्रिस्टल की तरह स्वच्छ था। यूहन्ना तुरंत ही परमेश्वर के प्रकाश की महिमा से अभिभूत हो जाता है जो इस नगर में व्याप्त है। जैस्पर एक बहुमूल्य रत्न है जो प्रकाश को परावर्तित करता है, बहुत कुछ क्रिस्टल की तरह। लेकिन इसका स्रोत, यह तेजस्वी प्रकाश, जैसा कि पद 11 में कहा गया है, परमेश्वर की महिमा है। देखिए, यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति की चमक है जो उसकी संपूर्ण महिमा और पूर्णता में प्रकट होती है। आपको याद होगा कि पुराने नियम में किस प्रकार परमेश्वर की महिमा उतरकर तंबू को भर देती थी और बाद में वह सुलेमान के मंदिर को भी भरने के लिए उतरी थी। ठीक वही तेजस्वी महिमा वैसे ही यीशु के जन्म के समय बैथलहम के ऊपर चमकी थी और स्वर्गदूतों ने
परमेश्वर की महिमा हो गाया था ऊंचे स्थानों में। तो यहाँ यूहन्ना जो देखता है वह परमेश्वर की महिमा है, जो अपनी पूर्णता में, अपने शाश्वत स्वरूप में इस स्वर्ण नगरी के माध्यम से प्रकट हो रही है, जो हीरे की तरह चमकेगी और झिलमिलाएगी। अब यूहन्ना हमें पिता के घर के बाहरी हिस्से के बारे में कुछ विवरण देता है, जैसा कि यहाँ पद 12 में लिखा है। इसकी एक बड़ी ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे, और उन फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे, और उन फाटकों पर इज़राइल के 12 गोत्रों के पुत्रों के नाम लिखे हुए थे। तो वास्तव में स्वर्ग में प्रवेश के लिए फाटक हैं कुल 12। लेकिन लोकप्रिय धारणा के विपरीत पतरस इन फाटकों में से किसी पर भी क्लिपबोर्ड लेकर खड़े नहीं हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को शाश्वत स्वागतकर्ता के रूप में नियुक्त किया है, ताकि वे लोगों को बाहर रखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें घर में स्वागत करने के लिए वहां हों। यूहन्ना हमें यहां बताते हैं कि इन 12 फाटकों में से प्रत्येक पर इज़राइल के 12 गोत्रों में से एक का नाम लिखा हुआ है। वैसे यह इस बात की याद दिलाता है कि परमेश्वर की शाश्वत योजना में इज़राइल की केंद्रीय भूमिका होगी। अब पद 14 हमें बताता है कि उस नगर की दीवार की 12 नींवें थीं, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे हुए थे। अब हम जानते हैं कि यहूदा का नाम वहां नहीं है, तो 12वां कौन है? खैर, यह उन बातों में से एक है जिन्हें बाइबल स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करती। यह मत्ती हो सकता है, जिसे यहूदा की जगह चुना गया था, या फिर प्रेरित पौलुस भी हो सकता है। हमें बस इंतजार करना होगा और देखना होगा। अब यहां जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि ये दो समूह, याकूब के 12 पुत्र और कलीसिया के 12 प्रेरित, यहां अलग अलग दिखाए गए हैं। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है, कलीसिया ने परमेश्वर की योजना में इज़राइल की जगह नहीं ली है। परमेश्वर की इज़राइल के लिए अपनी विशिष्ट योजनाएं हैं और कलीसिया के लिए अपनी अलग योजनाएं हैं। तो जब इन नामों को पिता के घर यानी स्वर्ग की रचना में सचमुच शामिल किया गया है, तो हम सबको हमेशा यह याद दिलाया जाएगा कि हम उसकी ओर अनुग्रह के द्वारा आकर्षित किए गए थे। हर युग के समय में, चाहे वह राष्ट्र इज़राइल के माध्यम से हो या कलीसिया के माध्यम से। अब नगर का वर्णन यहां पद 15 में आगे बढ़ता है, जहां यूहन्ना एक स्वर्गदूत को नगर की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई मापते हुए देखता है। 12,000 स्टेडिया, या कम से कम 1,300 मील। अब कुछ लोग इसका यह अर्थ निकालते हैं, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई में से प्रत्येक माप 1,300 मील है। मुझे लगता है कि यह अधिक संभावना है कि 1,300 कुल घन माप का संदर्भ है, यानी नगर के प्रत्येक पक्ष का, और ऊंचाई कहीं 11 से 12 मील के बीच है, जो कि वैसे एक साथ गुणा करने पर लगभग 1,300 घन मील के बराबर होती है। अब मैं कभी गणित में बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन इतना तो जानता हूं, यह वाकई में एक बहुत बड़ा घर है। असल में इस घर की छत माउंट एवरेस्ट से 5 मील ऊंची होगी। मुझे यह भी लगता है कि यह घर घनाकार नहीं है, बल्कि इसका आकार जिगुरैट या पिरामिड जैसा है। चारों ओर की दीवारें ऊपर की ओर एक बिंदु पर मिलती हैं। हर मंजिल 1 मील ऊंची होगी, और सबसे ऊपर की मंजिल पर परमेश्वर का सिंहासन होगा। यूहन्ना ने बाद में अध्याय 22 में जिस नदी का वर्णन किया है, वह परमेश्वर के सिंहासन से बहती है। तो कल्पना कीजिए कि वह नदी हर मंजिल से नीचे की ओर बहती है, यूं कहें तो 1 मील ऊंचा झरना, और सिर्फ वही दृश्य अपने आप में अद्भुत होगा। खैर, शास्त्र के अनुसार शहर की दीवार पद 17 में लिखा है 144 क्यूबिट है, यानी 250 फीट। यह शायद उसकी मोटाई को दर्शाता है। पद 19 में जोड़ा गया है, शहर की दीवार की नींव हर प्रकार के रत्नों से सुसज्जित थी। तो आपके पास ये 12 विशाल नींव के पत्थर हैं, हर स्तर के लिए, और ये ठोस रत्नों से बनाए गए हैं। और यहां जो सूची दी गई है उसमें नीलम, गहरा नीला, अगेट, हरा नीला, कार्नेलियन, गहरा लाल, जयसिंथ, बैंगनी सहित अन्य रत्न शामिल हैं।
तो कल्पना कीजिए इन रत्नों की जो ट्रेन के डिब्बों के आकार के हैं, हर मंजिल की नींव के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं। और फिर से परमेश्वर की महिमा की तेजस्वी रोशनी इन विभिन्न रंगों के पत्थरों से होकर गुजर रही है। यह घर वाकई सांस रोक देने वाला होगा। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ने आपके भविष्य के घर को सुंदरता और रंगों से भव्य रूप से सजाया है। अब यहां यूहन्ना इस शहर की दो और विशेषताओं का उल्लेख करता है। पद 21 में 12 फाटक 12 मोती थे, हर एक फाटक एक ही मोती से बना था, और उस नगर की सड़क शुद्ध सोने की थी, जैसे पारदर्शी कांच। मैं आपको बताता हूं, आपके भविष्य के घर में सोना इतना आम होगा कि परमेश्वर उसे फुटपाथ और सड़कों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये फाटक, जैसा कि यूहन्ना लिखते हैं, एक एक मोती से बने हैं। ये वैसे हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं देखे। यहाँ की भाषा और दीवार की मोटाई के आधार पर हर एक मोती का व्यास 250 फीट होगा। अब सोचिए, एक सीप को इतना बड़ा होने में कितना समय लगेगा कि वह इतना बड़ा मोती बना सके। यहां कोई विकास नहीं है, कभी था भी नहीं प्रियजनों। यह सब सृजित है जैसे पहली पृथ्वी और ब्रह्मांड, परमेश्वर के वचन, उस सामर्थी रचनात्मक वचन के द्वारा। और यहां एक अच्छी खबर है, परमेश्वर की कृपा के कारण मसीह के द्वारा जो आपके उद्धार करता है, आपके पास एक घर की चाबी होगी और यह हमेशा के लिए चलेगी। असल में ये द्वार आपके लिए खुलेंगे जब आप अपने भविष्य के घर, अपने स्वर्गीय घर में प्रवेश करेंगे। और यही वह स्थान है जो यीशु ने आपको वादा किया है, क्योंकि आपने उस पर विश्वास रखा है। और एक दिन हम बस उसकी महिमा में चकित और मंत्रमुग्ध रह जाएंगे अपने भविष्य के घर में। जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।